अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद नबी शाह मुखातिब हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिचपान से। आज एक नए लेसन के और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ वो है हमारे पास ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास HCF के दो मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम डिवीजन थ्रू डिवीजन मेथड करते हैं। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। HCF पहले आपको समझाता हूं कि HCF असल में है क्या चीज। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 नंबर में लेता हूं, ठीक है जी। 12 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर का मतलब यह है कि 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो जो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता हो। तो 1 पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ 12 रुपीज अगर हमारे पास है और एक बंदे पे डिवाइड करे तो कितने हो सकते हैं उसके? ठीक है, 12 दो बंदों पे डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? 0, क्योंकि 6 इक्वली डिवाइड हो सकता है। तो 12 के हमारे पास रिमाइंडर फैक्टर हुए 1 2 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है जी। 4 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ एग्जैक्टली, 6 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ और 8 पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स और 12 पे भी इसको मैं सॉरी 8 पे नहीं 12 यहां पे आएगा 12, ठीक है जी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास 12 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 5 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। इसके साथ मैं एक और नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 6, ठीक है जी। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 एंड 6। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करें। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? दोनों में हमारे पास 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसका HCF क्या होगा? तो HCF हमारे पास होगा इसका 6, क्योंकि इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो 6 है। तो HCF का असल मतलब यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 दोनों में कॉमन था और हाईएस्ट है, तो इन दोनों का HCF हमारे पास आ गया 6, ठीक है जी। अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन का भी वही तरीकाकार होगा, ठीक है, जो हम यूजुअली इस नंबर के हमने फैक्टर फाइंड आउट कर दिया और इसे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। हमारे पास है दो एक्सप्रेशंस। सोल्यूशन में पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, ठीक है जी। सोल्यूशन में हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों का हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है वो है h + 6 होल स्क्वायर। तो हम इसको सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं, x + 6 और x + 6, ठीक है जी। तो इस एक्सप्रेशंस के हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए और अब इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है x² - 36, इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि x² - 6²। तो अब मेरे पास फार्मूला आ रहा है a² - b² का। कौन सा फार्मूला? a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ठीक है जी। तो x - 6 को मैं यूं लिख सकता हूं कि x² - 6² को यूं लिख सकता हूं x - 6 इंटू x + 6। तो इन दोनों से अब कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन हमारे पास इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आ रहा है? यहां अगर देखा जाए तो x + 6 इधर भी है और इधर भी x + 6 है, तो दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है x + 6। तो बाकी फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट तो है ही नहीं, एक ही है जो हाईएस्ट भी है, ठीक है जी। तो इसका HCF क्या आया हमारे पास इस एक्सप्रेशन का? h + 6। ये था हमारे पास कौन सा मेथड? ये हमारे पास था HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि वेरी सिंपल है। आपने सिर्फ फैक्टर को जो एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर्स लेने हैं और जो कॉमन आ रहा हो, ठीक है जी, तो उसको लिखना है, वो हमारे पास होगा HCF।